जुजुत्सु काइसेन अब सिर्फ फाइटिंग एनिमे नहीं रहा, ये बन चुका है प्योर स्ट्रेटेजी, पावर स्केलिंग और माइंड गेम का वॉर। क्योंकि अब स्ट्रॉन्गेस्ट होना इनफ नहीं है, गेम जीतने के लिए आपको रियलिटी को बेंड करना पड़ेगा। अभी के करंट एपिसोड में कलिंग गेम फुल पीक पे चल रहा है, 2 नए रूल ऐड हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्सचेंज वाला रूल, और ये पॉसिबल हुआ है यूजी और हिगुरुमा के फाइट की वजह से। यूजी का मेन गोल था रूल ऐड करवाना और उसने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर दिया। ये फाइट जो हुई यूजी और हिगुरुमा के बीच, वो सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये मोरालिटी एंड जस्टिस का क्लैश था। यूजी के रियल इमोशन भी दिखे। ये फाइट ने क्लियरली शो किया कि जेजे के सिर्फ एक्शन नहीं, साइकोलॉजिकल डेप्थ भी कैरी करता है। अब आते हैं मेगुमी फुशिगोरो एंड रेजी के फाइट पर। ये फाइट वन ऑफ द मोस्ट टैक्टिकल फाइट बन चुकी है। फुशिगोरो ने यूज किया इसमें अपना डोमेन एक्सपेंशन कैमेरा शैडो गार्डन। इस डोमेन में हर चीज शैडो में सिंक हो सकती है, शैडो क्लोन्स होते हैं, शिकिगामी बीस्ट भी होते हैं एंड फुल चाउटिक बैटलफील्ड। बट थिंग इज डोमेन इनकम्प्लीट है और ये वीकनेस रेजी ने समझ ली थी। जो भी वेट फुशिगोरो शैडो में स्टोर करेगा या फिर कोई भी चीज जो सिंक हो रही है शैडो में, उसका वेट का प्रेशर फुशिगोरो पर पड़ेगा। एंड इसी बात का फायदा रेजी ने उठाया और वो हर एक चीज जो है वो शैडो में डालता गया। बट फुशिगोरो भी कुछ कम नहीं है, उसने भी उन्होंने रिवर्स कार्ड डाल दिया रेजी पर, सेम वेट रिवर्स डाल दिया। मतलब वो जो मैं बोल सकता हूँ एलिफेंट मूव, उसने पूरा अफ्रीकन एलिफेंट रेजी पर डाल दिया एंड दोनों एक साथ वो प्रेशर झेल रहे थे। दोनों की जो फाइट थी वो पूरी बैक एंड फोर्थ चल रही थी। कभी लगा फुशिगोरो जीत जाएगा, कभी लगा रेजी कमबैक कर रहा है, बट नो वन गिव्स अप। एंड आपको पता है आखिर में कौन जीता, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये पूरा फाइट ब्रेन, स्टेमिना एंड स्ट्रेटेजी का गेम था। इस फाइट के दौरान मुझे एक बात भी फील हुई कि फुशिगोरो का जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। वो अब रिस्क लेने लगा है, अपनी लिमिट को ज्यादा पुश करने लगा है, ऑलमोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लेवल पर वो खुद चला गया है। एंड वो अपने काम या मिशन को अंजाम देने के लिए हार्टलेस भी बनने के लिए तैयार है। अब ये बात हुई फुशिगोरो और यूजी की। एक और इंटरेस्टिंग चीज या कैरेक्टर जो कि स्टार्टिंग में मैंने भी इग्नोर किया था, फुमिहिको ताकाबा, एक कॉमेडियन। सरफेस पे बंदा जोक लगता है लेकिन उसकी कर्स टेक्निक एक्चुअली फनी है। जो भी वो जेन्युइनली फनी समझता है वो रियलिटी बन जाता है। नरेशन जो करता है उसने भी हिंट दी थी कि उसकी एबिलिटी थ्योरेटिकली गोजो के पावर को भी अपोज कर सकती है, पर ये बंदा सीरियस ही नहीं होता, खुद अपनी पावर भी नहीं समझता, बट पोटेंशियल इनसेन। ये टिपिकली जुजुत्सु काइसेन ट्विस्ट है। यहाँ एक रैंडम लगने वाला कैरेक्टर गेम चेंजर बन सकता है। सोचो अगर उसे बात फनी लग जाए तो वो गोकू की पावर भी यूज कर सकता है, सोलो लेवलिंग के शैडो सम्मान कर सकता है, गोजो को फ्री कर सकता है, सुकुना को भी हरा सकता है, बट उसे वो बात फनी लगनी चाहिए। अब बात पावर स्केलिंग की आ गई है तो एनिमे में बार बार कंपेयर करते हैं कैरेक्टर को गोजो के लेवल से, और कुछ नरेशन में हिंट भी दिया गया है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे कैरेक्टर आएंगे जो उसके भी पावर को एक्सीड करेंगे। फिर भी अभी भी गोजो बेंचमार्क है, बाकी सब उसी के लेवल को चेस कर रहे हैं। अभी के लेटेस्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हमें एंजल हाना कुरुसो भी दिखाई गई। उसी की हेल्प से प्रिज्म रिलम से गोजो को रिलीज करना है एंड अब वो मेगुमी के पास आ गई है, लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो अभी फुल्ली क्लियर नहीं है। क्योंकि वो साथ देगी या नहीं देगी वो अभी आगे ही पता चलने वाला है। बट बिगेस्ट हाइप मूवमेंट तब बना कि जब पावरफुल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया एंड बताया गया कि पावर पिलर है ये सब कैरेक्टर। यूता अपनी कोल्ड एंट्री लेता है एंड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को इजीली टेक डाउन करता है। ये क्लियरली शो करता है कि अभी भी यूता टॉप टायर पावर में है और उसकी पावर और भी बढ़ते जा रही है। एंड इसी में एक बात भी मैंने नोटिस की कि एनिमे में टाइमलाइन जो इसकी है वो फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है, क्योंकि उसमें 1 मंथ लेटर, 3 मंथ लेटर ऐसे टाइप जंप भी दिखे हमें, कि इसका मतलब स्टोरी में जो है वो कैरेक्टर ऑफ स्क्रीन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं एंड उनकी जो पावर ग्रोथ है वो विजिबल भी है। बट फिर ये क्वेश्चन आता है कि वो स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन है कि यूता, यूजी और फुशिगोरो कब मिलेगी। फुशिगोरो और यूजी मिल भी जाए बट यूता मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर बात आती है उस एंजल की मोटिव की। वो दिखी तो है फुशिगोरो के पास, बट वो हेल्प करने आई है या फिर उसका भी कुछ सर्टेन कंडीशन या फिर कुछ है। और कलिंग गेम का जो नेक्स्ट फेज होगा वो कितना डेंजरस होगा ये भी नहीं बता सकते। अभी के जो फाइट्स है वो ही इतने इंसेन है, तो फ्यूचर में तो बहुत सारे कुछ होंगे। जुजुत्सु काइसेन वैसे भी एक सिंपल एनिमे नहीं था, बट अब बन चुका है सर्वाइवल गेम, जहाँ हर डिसीजन लाइफ एंड डेथ डिसाइड करेगा। मैं तो सच में बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ एनिमे को, एंड पहली बार मैं हर एक वीक एपिसोड का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि 12 एपिसोड देखने की आदत है। सो कैसे लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी भी आप जुजुत्सु काइसेन नहीं देख रहे हो तो बहुत ही कुछ मिस कर रहे हो आप, तो जाओ देखो, एंजॉय करो, बाय बाय।